आज के समय में बेहतर कम्युनिकेशन स्किल सक्सेसफुल करियर की गारंटी है। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से आप अपने करियर को उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल हमारी पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा है। ये हमारी पर्सनैलिटी, भावना व व्यवहार को व्यक्त करता है। इसलिए पर्सनैलिटी इंप्रूव करने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर करनी होगी। दुनिया की सारी कलाएं, सारे हुनर एक तरफ और बोलने की कला एक तरफ। अगर आप बोलने की कला सीख गए तो दुनिया की हर कामयाबी और हर जीत आप हासिल कर लोगे। क्या है कम्युनिकेशन स्किल? कम्युनिकेशन स्किल बातचीत करने और अपनी भावना को व्यक्त करने की एक कला है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर इंसान को बात करने की कला या सही तरीका आता हो। कम्युनिकेशन स्किल का डिग्री और पढ़ाई लिखाई से भी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर पढ़े लिखे और डिग्रीधारी शख्स की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ही हो। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर इसमें सुधार जरूर किया जा सकता है। बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है। लेकिन अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है और कम्युनिकेशन स्किल्स एक कला है, एक हुनर है। यह जरूरी नहीं कि जिसे अंग्रेजी भाषा आती हो उसे बोलना भी आता हो। भाषा और बोलने की कला, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जानिए कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के बेसिक तरीके। 1. अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखें। बॉडी लैंग्वेज एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें आप बिना कुछ बोले बॉडी के हाव भाव से सब कुछ कह देते हैं। बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप सामने वाले पर्सन के बारे में सब कुछ समझ जाते हैं। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखना जरूरी है। अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा आप सामने वाले को अपनी बात आसानी से समझा सकते हैं। लोगों से बात करते समय या मीटिंग्स में जेब में हाथ डालकर या हाथों को फोल्ड करके नहीं रखना चाहिए। आपको सामने वाले को अपनी बात समझाने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज का सही तरह से यूज करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का एक महत्वपूर्ण भाग होता है हैंड गेस्चर्स। कम्युनिकेशन करते समय बोलने वाले के चेहरे पर स्माइल और हाथों के गेस्चर्स बहुत मायने रखते हैं। स्पष्ट और आत्मविश्वास से कम्युनिकेशंस करने के लिए उचित पोस्चर अपनाएं। अपने हाथों को फोल्ड करने से बचें। 2. दूसरों की बातें ध्यान से सुनें। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको दूसरों की बात को भी बहुत ध्यान से सुनना होगा। इससे आप उसकी बातों को अच्छे से समझ सकेंगे। शुरुआत में बात करते समय आपसे कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन जब आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो गलतियां कम होंगी और आप सही से कम्युनिकेशन कर सकेंगे। इसीलिए किसी भी बात को अच्छे से सुनिए, फिर बोलना सीखिए। ज़्यादातर लोग हमेशा बोलने पर ध्यान देते हैं, वो सिर्फ बोलना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। लेकिन अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करनी है, इम्प्रूव करनी है, तो आपको सुनने की कला भी सीखनी होगी। आप किसी से बात कर रहे हों तो पहले उसकी पूरी बात अच्छे से सुनिए और समझिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी ज़रूरत क्या है। यदि आप उसे अच्छे से सुनकर उसकी बात को समझेंगे तो आप उसको एकदम सही और बेहतर जवाब दे पाएंगे, जिससे सामने वाले व्यक्ति पर आपका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिससे वो व्यक्ति बहुत अच्छा महसूस करेगा और आपके बीच एक अच्छा कनेक्शन बनेगा। 3. पहले सामने वाले को समझें। किसी से भी कम्युनिकेशन करने से पहले आपको उसकी बातों को अच्छे से समझने के साथ उसे भी समझना होगा। आपको ये जानना होगा कि वह आपसे क्या कहना चाहता है, तभी आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगे। इसलिए पहले सामने वाले पर्सन की बातों को अच्छे से समझें कि वो क्या कहना चाहता है, कैसा एक्सप्रेशन दे रहा है, और उसको अच्छे से समझने के बाद आप अपना जवाब दें। 4. सही शब्दों का प्रयोग करें। किसी से बात करते समय आपको सही शब्दों का यूज करना चाहिए। इसके लिए डेली नए शब्दों को सीखें और उन्हें लोगों से बात करते समय यूज करें।
स्टार्टिंग में आपको लोगों से बात करते समय अपनी आवाज़ को स्लो रखना है और सही शब्दों को बोलना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जल्दी में लोग कम्युनिकेशन करते समय गलत शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं। आपको धीरे बोलना है और अपने शब्दों को स्पष्ट बोलना है, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को अच्छे से समझ सके। 5. प्रतिदिन प्रैक्टिस जरूरी। अगर आप दिल से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। आपको डेली कम्युनिकेशन के कुछ वर्ड्स याद करने होंगे और इन याद किए गए वर्ड्स को हफ्ते में 2 बार दोहराना होगा, क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ने के बाद इन्हें दोबारा देखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। रोज थोड़ा टाइम अपनी कम्युनिकेशन पर दीजिए। डेली कुछ नए वर्ड्स सीखिए, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको अपनी बोलने की कला को मजबूत करना है तो लगातार अभ्यास करते रहिए। ऑडियंस होना जरूरी नहीं है, कभी बिना ऑडियंस के भी आईने के सामने प्रैक्टिस करना सबसे आसान रहता है। एक ही चीज बार बार दोहराने से आत्मविश्वास बढ़ता है और जब ऑडियंस के सामने संचार करने का मौका मिलता है तो आप खुद से प्रिपेयर रहते हैं। 6. पॉइंट टू पॉइंट बात करें। आप चाहे अपने फ्रेंड से बात कर रहे हों या फिर किसी अन्य व्यक्ति से बात करते समय ध्यान रखें कि आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करना है। किसी से बात करना होता है तो आपको बिना डरे खुलकर बात करना चाहिए। अगर आप इधर उधर की बात करेंगे तो जिस पॉइंट पर आप बात करना चाहते हैं उस पर नहीं कर पाएंगे, साथ ही सामने वाला व्यक्ति भी कंफ्यूज रहेगा। 7. आई कांटेक्ट बनाए रखें। बात करते समय ये ध्यान रखें कि आप जब भी किसी से बात करें तो सामने वाले से आई कांटेक्ट बनाए रखें। इससे हमारी सिंसेरिटी और इंटरेस्ट दिखाई देता है और साथ ही हमारे इमोशंस भी साफ दिखाई देते हैं। ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इफेक्टिव बनाती है। वहीं ऐसे बात करते समय आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आई कांटेक्ट यानी नजरों से नजरें मिलाकर बात करना प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको इसका तरीका सीखना होगा। आपके बात करने के तरीके से सामने वाले व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि आप उसकी बात को कितनी ध्यान दे रहे हैं। आंख में आंख मिलाकर बात करना सफल व्यक्ति के लिए जरूरी है, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आप यदि बहुत ज्यादा यानी लगातार आई कांटेक्ट रखते हैं तो इसे आक्रामक माना जाता है और साथ ही साथ यह अजीब भी प्रतीत कराता है। 8. कॉन्फिडेंट दिखना बेहद जरूरी। किसी से बात करते समय कॉन्फिडेंट रहना बेहद जरूरी होता है। ये तभी हो पाएगा जब आप निडर होंगे, श्योर होंगे और जब आप बाहर की आवाज़ों पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। इसलिए स्टार्टिंग में जब भी आप किसी से बात करें तो अपनी गलतियों से डरे नहीं, क्योंकि गलतियां होना एक नॉर्मल बात है। लेकिन जब धीरे धीरे आप बोलना सीख लेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएगी, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी फंक्शन में, पार्टी में, मीटिंग में या कहीं पर भी बोल सकेंगे। कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए आपको अपने पिछले संचार का अवलोकन करना और अपनी गलतियों को समझना बहुत जरूरी है। इसके कारण आप आने वाले समय में अच्छे से संवाद कर सकते हैं और अपनी गलतियां भी सुधार सकते हैं। इससे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारने में और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।